अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एपिसोड नंबर 12। इशाल इर्तिजा के रूम के बाहर खड़ी होकर थोड़ा खुले दरवाजे से देखने लगी। इर्तिजा की नजर इस पर गई थी। ओह, लोगों की बददुआएं लगते लगते बच गई। मैं बच गया, सो सैड। इर्तिजा इसे देखते हुए तंजिया बोला। इशाल कमरे में आई और इसे देखा। मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी। कैसी तबीयत है? इशाल शर्मिंदगी से नजरें ना मिलाते हुए बोली। इर्तिजा ने इसे देखा। तुम जो चाहती थी मैं वो बहुत जल्द कर दूंगा। जैसे ठीक होगा तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा। इर्तिजा फौरन से गुस्से से बोलते साथ फोन देखने लग गया। इशाल नम आंखों से इसे देखती कमरे से बाहर आकर लॉन की तरफ बढ़ गई थी। इशाल लॉन में बैठी रो रही थी, तभी सोहा हया इसके पास आई। इशाल आपी, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? सोहा परेशानी से देखते हुए पूछने लगी थी। इशाल ने भीगी आंखों से इसे देखा था। मैं ऐसा कभी ना चाहती थी, कभी भी नहीं। हाँ, निकाह नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे लगता था मैं अपना बहुत अच्छा दोस्त खो दूंगी। इशाल सोहा हया के देखते हुए उदासी से बताने लगी। सोहा ने इसे देखा। तुम्हें ये किसने कह दिया कि मोहब्बत में सबसे पहली दोस्ती होना लाजमी है? हया इसे देखते संजीदगी से समझाने लगी। इशाल ने इसे देखा। पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि निकाह के बाद हमारा वो रिश्ता नहीं रहेगा जो निकाह से पहले था, वो चेंज हो जाएगा। इशाल इन दोनों को देखते हुए बताने लगी थी। नहीं आपी, इर्तिजा भाई आपके साथ वैसे ही रहते। सोहा फौरन से बताने लगी। हयास बात में सर हिला गई थी। देखो इशाल, इस 1-1.5 माह में तुमने सभी ने मुझसे ये सिखाया है कि खुदा का फैसला कभी गलत नहीं होता। खुदा ने तुम्हारे इर्तिजा का जोड़ भी कुछ सोच कर ही बनाया होगा। इस बात से परेशान ना हो कि इर्तिजा बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हया ने मुस्कुराकर देखते हुए समझाने लगी। सोहा ने इशाल के आंसू साफ किए थे। मगर वो तो मुझसे सख्त नाराज है। इशाल हया को देखकर बोली। हया और सोहा मुस्कुराए। नाराज आपने किया है तो मनाएंगे भी आप। सोहा फौरन से बोली। इशाल इस बात में सर हिला गया और फिर तीनों उठकर खड़ी हुई। जराब ऑफिस से घर आया। हमेशा की तरह वह दीना बेगम से मिलने के लिए किचन की तरफ बढ़ा था। इसे लगा वो वही होंगी। जब किचन में आया तो नजर हया पर गई, जो कमर पर दुपट्टा बांधे बालों को जूड़े में कैद किए बेसम बना रही थी। इसे यूं काम करता देख जराब के लब मुस्कुराए थे। सोहा की नजर जराब पर गई थी तो वहां से चली गई थी। मुझे नहीं पता था तुम ये काम भी कर लेती हो। जराब इसके पास आकर मुस्कुराते पूछने लगा। हया ने इसे देखा। हाँ, इस दिन पराठे पता नहीं किसके हाथ के खाए थे। कल बिरयानी जो खाई थी वो भूत ने बनाई थी मेरे। हया इसे देखकर फौरन से याद दिलाने लगी। जराब इस बात पे सर ला गया। बस सही थी बिरयानी, तभी कहो नमक मसाला खराब क्यों है? उसे तंग करते हुए मजाक अंदाज में बोला। हया इसे देखने लगी। इतनी भी खराब नहीं था, वो मुंह बनाए इसे बोली। जरा मुस्कुराकर नफी में सर हिलाकर चला गया। वो नूर टीवी लॉन्च में खेल रही है, इसे भी रूम में ले जाएं। हया इसे जाते हुए देखते बेसम बनाती बोली। जराब के बढ़ते कदम रुके। इसे मुड़कर इसे देखा। तुम फिर मुझ पर हुक्म चला रही हो? जराब सीने पर बाजू बांधे से बोला। हया इस बात में सर हिला गई। तो फिर मैं सुबह वाली हरकत करूं? जराब इसे तंग करते हुए शौकिया लहजे में बोला था। हया ने हैरत से इसे देखा था। अस्तगफिरुल्लाह, अच्छा खासा शरीफ इंसान समझती थी। सोहा आकर पकोड़े फ्राई कर लो। हल्की बात में बड़बड़ाई से नजरअंदाज करती हुई सोहा को पुकारने लगी और जराब हंसकर बाहर चला गया। अफ्तारी के वक्त सोहा इशाल ने मिलकर अफ्तारी लगाई। इर्तिजा बहुत मुश्किल से नीचे आया। सब लोग मौजूद थे। नासरा बेगम ने तो बस हया को देख रही थी, जो कुछ दिनों से मुसलसल काम कर रही थी। मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, डाल दूं? इशाल इर्तिजा को देखते बोली। इर्तिजा ने एक नजर देखा था। इशाल ने इर्तिजा के साथ घर के तमाम लोगों को हैरान किया था। यार सोहा मुस्कुराए थे। इतना भी मरीज नहीं हुआ अभी मैं। भाभी आप मुझे पकोड़े ही दे दे। इर्तिजा इसे खफकी से कहते साथ हया से बोला। इशाल पानी पीकर खामोशी से उठ गई थी। हया ने इर्तिजा को पकोड़े दिए। सब इशाल को ज्यादा देखने लग गए। हया अफ्तार के बाद सोहा के साथ मिलकर किचन समेटकर अपने पोर्शन की जानिब बढ़ गई थी। कमरे में आते ही नजर जराब पर गई थी, जो लैपटॉप पर मसरूफ काम कर रहा था। जराब ने इसे देखा। वो खाला की कॉल आ रही थी, तुम कॉल बैक कर लेना इन्हें। जराब इसे देखते हुए बताने लगा। या बगैर कुछ कहे साइड टेबल की जाना बढ़ी थी। वहां मौजूद फोन हाथ में उठाती स्विच ऑफ कर गई थी। जराब इसे देखने लग गया था। मैं नहीं चाहती मेरी नई जिंदगी किसी का भी बुरा साया पड़े। वो जराब को खुद को देखता पाकर संजीदगी से जवाब देने लगी। या वो तुम्हारी मॉम है। जराब इसे देखकर बोला। या बेड पर बैठ गई। आप मुझे न्यू सिम ला कर दें प्लीज, मैं इसके मुतालिक कोई बात नहीं करना चाहती। हया नूर को देखते हुए जराब को बोली, जिस पर जराब खामोश होकर दोबारा लैपटॉप पर मसरूफ हो गया। कुछ देर गुजरी थी। नूर अचानक बहुत जोर से रोने लग गई थी।
या नूर को सीने से लगाए घंटे से कमरे में टहलते हुए चुप करवाने लगी थी। जराब की नजर हया पर गई थी, वो फिर यशमा की तस्वीर पर। अगर यशमा होती तो वो भी इसी तरह से नूर को चुप करवाने की कोशिश कर रही होती। जराब हया को देखकर मुस्कुरा दिया था। थोड़ी देर बाद नूर सो गई थी तो हया ने इसे बेड पर लटाया और जराब के पास आई। जराब ने इसे देखा। हया ने लैपटॉप बंद किया। आप किसी और रूम में जाकर कर लें काम, नूर को बहुत मुश्किल से नींद आई है। हया इसे देखकर खुद को देखता पाकर लैपटॉप बंद करने की वजह बताने लगी। तो इससे लैपटॉप का क्या ताल्लुक? जराब आईब्रो चुकाए पूछने लगा। हया ने कमर पर हाथ रखा। इसके बटन प्रेस होने की आवाज से भी नूर की आंख खुल सकती है। आप दूसरे रूम में चले जाए। हया फौरन से वजह बताते साथ खुद बेड पर की जाना बढ़ गई थी। जब से तुम इस रूम में लाया हो हुक्म चलाती हो मुझ पर। जराब इसे देखते हुए कहने लगा। हया इसे देखकर मुस्कुरा दी। आप खुद ही हाथ पकड़ कर लाए थे। वो मुस्कुराते हुए याद दिलाने लगी। जराब ने लैपटॉप उठाया। मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती कर दी है, जराब मजाकिया अंदाज में कहते चला गया, जबकि हया को इसकी बात बहुत बुरी लगी थी। जराब स्टडी में आकर बैठकर काम करने आ गया था। इसे हया कमरे में नजर नहीं आई। जराब के माथे पर बाल नमूदार हुए थे। वो साथ वाले रूम की जानिब बढ़ गया जहां वो बेड पर बैठी थी। जराब कमरे में आया। यहाँ क्यों आ गई हो? जराब इसके पास आकर बैठते परेशानी से पूछने लगा। हया ने इसे देखा। आपने तो कहा था गलती की है, तो वो भी बहुत बड़ी। हया लहजे में अफसोदगी सजाई से बोली। जराब इसकी बात पर सर पर हाथ रखा। हया मैं मजाक कर रहा था सच में। जराब इसकी नाराजगी की वजह जानते हुए इसे नरमी से बताने लगा। हया ने इसे देखा। नहीं, मैं सच में आपकी काबिल नहीं हूँ। अब तो आपने भी बोल दिया है। हया फौरन से देखकर नम आंखों से बोली। जराब चेहरे पर हाथ रखे से देखने लग गया था। यह सच में मेरा मकसद नहीं था तुम्हें हर्ट करना। चलो रूम में। जराब इसके चेहरे पर नजरें जमाई से प्यार से है बोला। या नफी में सरल आ गई थी। मुझे नहीं जाना। या इसे मुंह बनाए जवाब देने लगी थी। जराब उठा था। सॉरी, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। चलिए अब रूम में। जराब शाहनवाज चश्मा के बाद आज पहली दफा किसी को मना रहा है। इसे सॉरी करके इसे बोला। हया ने एक नजर इसे देखा। इस वक्त वो बिल्कुल भी संजीदा या सरियल जराब नहीं लगा था, बल्कि मासूम सा लगा था। वो मुस्कुराकर उठकर खड़ी हुई। दोनों दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गए थे। मैं इर्तिजा के रूम में जा रही हूँ, इशाद सुहा से कहते साथ उठकर इर्तिजा के रूम की जाना पड़ी थी। इसके रूम के बाहर खड़ी थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखने लगी। आर्ज इसके रूम में मौजूद ना था। एक गहरा सांस लेकर वो रूम की जाना पड़ी थी। इर्तिजा की नजर इस पर गई थी। कैसी है तबीयत? इशाल ने बात का आगाज करते पूछा। इर्तिजा ने जवाब नहीं दिया। इर्तिजा, मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। मैं जानती ये सब मेरी वजह से हुआ है। सॉरी। इशाल शर्मिंदा से होती से देखकर सॉरी बोलने लगी थी। इर्तिजा इसे देखकर मुस्कुराया था। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, वो खफकी से कहते साथ मोबाइल पर नजरें मरकूज कर गया था। शर्म तो आती नहीं ना, एक बीवी तुमसे माफी मांग रही है और तबीयत पूछ रही है, मगर तुम फिर भी नखरे दिखाने से बास नहीं आ रहे। इशाल आज न जाने कितने दिनों बाद अपनी टून में वापस आई थी। इर्तिजा इसे देखने लग गया था। कौन सी बीवी? मैं बहुत जल्द इस रिश्ते से आजाद कर रहा हूँ तुम्हें। इर्तिजा इसे देखकर फौरन से बोला। इशाल गुस्से से देखने लग गई। अगर ये रिश्ता निभाना ही नहीं था तो निकाह ही क्यों किया? क्यों मुझ पर डिवोर्स का टैग लगाने के लिए? हाँ बोलो। मानती हूँ मैंने बदतमीजी की, मगर तुमने भी तो कभी अपनी फीलिंग्स मुझसे शेयर नहीं की। मैं हमेशा एक ऐसा शख्स चाहती थी जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करे। तुम मुझे चिड़े छिपली मोटी कहते थे। मुझे कैसे पता लगता? बोलो। मुझे हमेशा आर्स की तरह का शख्स चाहिए था, जैसे वो सुहा से प्यार करता है, जरा भाई जैसे चाहते थे, चश्मा भाभी से कितनी मोहब्बत करते थे। एक तुम थे, सिर्फ मुझे तंग करते थे। इशाल एक स्पीड पर शुरू होती से सुनाती चली गई थी। इर्तिजा इसे देख रहा था। इशाल मुंह बनाए चलेगी। इर्तिजा ने इसका हाथ पकड़कर अपनी जानब खींचा था। तुम मोटी भी हो, तुम छिपकली भी हो, तुम चुड़ैल भी हो, लेकिन यकीन जानो तुम इर्तिजा शाहनवाज को बेहद पसंद हो। हाँ, मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ, मगर डरता था ये सोचकर कहीं तुम मुझे गंवारा ही न मार दो। इर्तिजा इशाल का हाथ मजबूती से थामकर मुस्कुराकर इसे बोला था। इशाल इसे देखने लगी थी और मुंह बनाकर हाथ चढ़वाती चली गई थी। इर्तिजा इसे जाता देखकर मुस्कुराया था। जराब की आंख खुली, नजर साइड पर गई। या वहां मौजूद ना थी। जराब ने घड़ी पर नजर डाली तो 3 बज रहे थे। ये लड़की तो बहुत ही एक्टिव हो रही है। जराब खुद से कहते साथ नूर को मुस्कुरा कर देखता फ्रेश होने के घर से बाथरूम चला गया था। फ्रेश होकर वो नीचे आया तो जराब के तवक्कुह के मुताबिक वो किचन में खड़ी सहरी का इंतजाम कर रही थी। या अभी सहरी में काफी वक्त है। जराब हया को देखते हुए बताने लगा। हया ने से देखा। मुझे मालूम है बहुत ज्यादा पराठे बनाने होते हैं ना, तो बस इसीलिए। हया इसे जवाब देते साथ काम में मसरूफ हो गई थी।
اچھا پھر ایسا کرنا، چیز آملیٹ بھی بنا دینا میرے لیے۔ ضراب اسے دیکھتے کہنے لگا، حیا نے اسے دیکھا۔ اتنا فری نہیں کیا اب میں نے۔ حیا منہ بنائے سے فوراً سے جواب دے گی تھی۔ ضراب نے اسے دیکھا۔ اگر شوہر کی بات نہیں مانو گی تو اللہ ناراض ہوں گے۔ اب اسے جان کا تنگ کرتے سنجیدگی سے بولا۔ حیا اسے گھور کے دیکھنے لگی۔ مجھے زیادہ ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، حیا سے جواب دینے لگی۔ سوہا جو خاموشی سے ان دونوں کی لڑائی دیکھ رہی تھی کچن سے باہر آ کر صوفے پر بیٹھی۔ آرش نے اسے دیکھا جو ابھی فریش ہو کر نیچے آیا تھا۔ کیا ہوا؟ آرش اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ سوہا نے اسے دیکھا۔ ایک ہم دونوں ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، کشال آپ ہی ارتضیٰ بھائی لڑتے رہتے ہیں، اب ضراب بھائی حیا بھابی بھی۔ سوہا پریشانی سے اسے دیکھ کر بتانے لگی۔ آرش اس کی بات کچن کی طرف بڑھا تھا۔ وہاں ضراب حیا کو لڑتا پا کر آرش کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، ضراب بھائی اتنے عرصے بعد خوش تو دکھے۔ آرش سوہا کے پاس آتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ سوہا کھڑی ہو کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ تو اچھی بات ہے، مگر ان کے ایک کپل کو تو لڑنا نہیں چاہیے نا؟ سوہا اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ آرش نے نظر ارد گرد گھمائی اور سوہا کی کمر پر ہاتھ ڈال کر قریب کیا تھا۔ سوہا منہ پر ہاتھ رکھ کے حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سوہا اسے دیکھ کے دھیمی آواز میں بولی تھی۔ آرش اس کے قریب ہوا۔ تو بھول جاتی ہو تم مسز آرش ہو اور میرا تم پر پورا حق ہے، آرش اس کی کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بتانے لگا۔ سوہا اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ وہ ہلکی آواز میں بولی۔ آرش مسکرایا۔ ابھی ضراب باہر آیا، نظر دونوں پر گئی۔ کھانستے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا وہ اوپر چلا گیا تھا۔ سوہا فوراً رونے لگ گئی تھی۔ بولا تھا نا میں نے، کہتے ساتھ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آرش سر پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ وہ سب لوگ بیٹھ کر سحری کر رہے تھے۔ حیا نے ضراب کی پلیٹ میں رکھا۔ ضراب مسکرا دیا۔ دینا بیگم بھی مسکرا دی۔ مجھے تم سے خوشی ہے کہ حیا اب اپنی ساری ذمہ داری نبھا رہی ہے، نور کا تو خیال رکھتی ہے مگر اب گھر میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتی ہے۔ ادینہ بیگم مسکراتے حیا کو دیکھ کر بولی، جس پر حیا مسکرا کر کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی۔ ضراب نے چیز آملیٹ ہاف کر کے حیا کی پلیٹ میں رکھ دیا تھا۔ حیا نے اسے دیکھا۔ سب لوگ مسکرا دیا۔ شال نے ارتضیٰ کو زور سے ٹانگ ماری تھی۔ ارتضیٰ کے منہ سے چیخ نکلی تھی اور سب اسے دیکھنے لگ گئے تھے۔ ارتضیٰ مسکرا دیا تھا۔ کچھ سیکھ لو، شال ارتضیٰ کو دیکھ کر دھیمی آواز میں بولی۔ ارتضیٰ اسے دیکھنے لگ گیا۔ سحری کا وقت ہے، ارتضیٰ کہتے ساتھ سحری کرنے لگ گیا۔ سب لوگ بھی سحری کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ حیا ضراب نے فجر کی نماز ادا کی تھی۔ اس کے بعد ضراب قرآن کی تلاوت کرنے لگ گیا تھا۔ حیا اسے سننے لگی تھی۔ تلاوت بہت اچھی کر رہا تھا۔ حیا کو سکون مل رہا تھا۔ تم بھی قرآن پاک پڑھا کرو، ضراب اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ حیا نے اسے دیکھا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں غلط پڑھ گئی تو؟ حیا اسے دیکھتے ہوئے وجہ بتانے لگی۔ ضراب مسکرا دیا تھا۔ میرے ساتھ پڑھو، ضراب نے کہتے ساتھ قرآن پاک تھوڑا سا اس کی جانب کیا تھا۔ پھر دونوں ساتھ تلاوت کرنے لگے تھے۔ تلاوت کرنے کے بعد وہ دونوں سو گئے تھے۔ آج چھٹی کا دن تھا تو ضراب کی آنکھ کھلی، نظر حیا پر گئی تھی، پھر نور پر گئی تھی۔ تبھی اس کا فون بجا۔ ضراب نے فون اٹھایا۔ آسیہ بیگم کا فون آ رہا تھا۔ ضراب بیٹا، میں نے تمہیں بھی کہا تھا حیا سے بات کروانا، ابھی کروا میری بات اس سے۔ آسیہ بیگم سیدھا مدعے کی بات پر آتے ہوئے بولی تھی۔ ضراب نے حیا کو دیکھا۔ ابھی وہ سو رہی ہے، اٹھے گی تو کروانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ضراب کہتے ساتھ فون بند کر گیا تھا۔ فریش ہونے کے لیے باتھ روم چلا گیا تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا اس لیے ضراب بھی دیر سے اٹھا تھا۔ فریش ہو کر آیا تو حیا جاگ چکی تھی۔ ضراب کی نظر اس پر گئی تھی۔ حیا نے اسے دیکھا۔ فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ فریش ہو کر آئی تو ضراب نے نور کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حیا ایک دفعہ خالہ سے بات کر لو، ضراب اسے آتا دیکھ کر پھر سے بولا۔ حیا نے اسے دیکھا۔ ضراب میں نے کہا نا مجھے اس کے متعلق بات نہیں کرنی۔ حیا اسے دیکھتے ہوئے جواب دیتی دوپٹہ لیتی نیچے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ضراب خاموش ہو گیا تھا۔ حیا نیچے کچھ دیر بیٹھ کر اپنے پوسٹر میں واپس آئی۔ کمرے میں آئی تو نظر ضراب پر گئی جو یشما کی تصویر اتار رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حیا پریشانی سے پوچھنے لگی تھی۔ ضراب نے اسے دیکھا۔ اب تم اس روم میں آ گئی ہو تو تمہیں برا لگتا ہوگا نا کہ یشما کی تصویر دیکھ کر۔ یشما ہمیشہ میرے دل میں رہے گی، میں نے اسے ٹی وی لانچ میں لگا دیتا ہوں۔ ضراب اسے دیکھتے ہوئے بتاتے ساتھ تصویر اتارنے لگا تھا۔ حیا اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے بالکل بھی برا نہیں لگتا، آپ کا ساتھ ہے بہت ہے میرے لیے، مجھے عزت دینا۔ میں کبھی بھی یشما کی جگہ لینے نہیں چاہتی۔ یشما کا جو مقام ہوا ہے وہ یشما کی رہے گا، میرے لیے اتنا کافی کہ آپ نے مجھے اپنا نام دیا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بتانے لگی تھی۔ ضراب بھی مسکرا دیا اور واپس یشما کی تصویر لگا دی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ تم اتنی سمجھدار بھی ہو، وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے بولا تھا۔ حیا اسے دیکھنے لگ گئی تھی۔ آپ کو میری قابلیت سے لے کر میری سمجھداری تک پر شک ہے، بٹ نیور مائنڈ۔ حیا منہ بنائے سے جواب دینے لگی اور ضراب مسکرا دیا۔ حیا نے ظہر کی نماز ادا کی تھی۔ ضراب اسے نماز ادا کرتا دیکھ رہا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد حیا نے کچھ دیر خدا سے گفتگو کی تھی۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتی جائے نماز لپیٹ کر جگہ پر رکھنے لگی۔
घर के सब लोग कहाँ हैं? जरा हया की जानब देखते हुए पूछने लगा। हया ने इसे देखा। सब लोग आराम कर रहे हैं अपने कमरे में। हया इसे जवाब देते साथ नूर के पास आकर बैठी थी। तुम भी आराम कर लो थोड़ी देर। जरा इसे देखते बोला। हया इस बात में सर हिलाकर बेड से उठी थी। मैं नूर की फीडर ले आऊं? जरा को कहते साथ वो कमरे से बाहर आई थी और नीचे की चाय में पड़ गई थी। हया किचन में फीडर उठा रही थी। इसकी नजर लॉन में बैठी इशाल और इर्तिजा पर गई थी। इर्तिजा ने इशाल का हाथ थामा। इशाल ने झटके से हाथ हटाया था। क्या हरकतें कर रहे हैं अजीब। इशाल गुस्से से देखते हुए बोली। इर्तिजा इसे देखने लग गया। लो, कल तो खुद ही कह रही थी कि रोमांटिक अब हो रहा हूं तो अजीब हरकतें। इर्तिजा मुंह बनाए इसे देखते हुए बोला। इशाल ने इसे देखा। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था कि मुझसे तमीज से बात करना। इशाल इसे याद दिलाते हुए बोली। इर्तिजा ने इसे देखा। तुम भी मुझसे तमीज से बात करो। इर्तिजा फौरन से इसे देखते बोला। इशाल मुस्कुरा दी। अब जिसकी शक्ल ही चूहे जैसी होगी तो चूहा ही बोला जाएगा ना। इशाल इसे देखकर मुस्कुरा कर बोली। इर्तिजा इसे घूरने लग गया। अच्छा तो तुम सब घर वालों को ये जहर करवाओ कि खुश नहीं हो रिश्ते से, इधर बैठे मजे से बातें कर रहे हो। हया इन दोनों के पास आकर बोली जिस पर दोनों खड़े हुए थे। मैंने यही छिछोरी हरकतें कर रहा है। इशाल फौरन से इर्तिजा की तरफ इशारा करते हुए बोली थी। देखिए भाभी कैसी बातें कर रही है मुझसे। इर्तिजा ने भैया को मुखातब करते बोला। इशाल इसे देखने लगी। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। हया कहते साथ अंदर चली गई थी। इशाल भी मुंह बनाए घर कमरे की तरफ बढ़ गई थी। हया फीडर लेकर रूम में आई और नूर को दूध पिलाया था। इसे दूध पिलाने के बाद हया सो गई थी। जरा भी काम करके थक गया था और आराम करने का सोचती नूर के साथ आकर लेट गई थी। थोड़ी देर में इसकी भी आंख लग गई थी। हया की आंख असर के वक्त खुली थी तो नजर जरा पर गई थी जो सो रहा था। हया नमाज पढ़ने के लिए उठी, बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी। वजू करके नमाज अदा करती अफ्तारी की तैयारी करने के लिए नीचे की जाना बढ़ गई थी। किचन में सोहा, इशाल, हया तीनों मौजूद थे और वह तीनों ही मिलकर अफ्तारी बना रही थी। तभी आर्स किचन में आया। तीनों ने इसकी जानब देखा। सोहा मेरे लिए आज चिकन चीज समोसे तो बना देना। आर्स सोहा को देखते हुए मुस्कुरा कर बोला था। सोहा ने इसे देखा और सरस बात में हिला गई थी और वो सोहा मुस्कुराई थी। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि रिजा किचन में आया। इशाल ने इसे देखा। इशाल यार मेरे लिए फ्रूट सैलेड आज बना देना। इशाल को देखते हुए फरमाइश करता बगैर इसका जवाब सुने खामोशी से चला गया था। हया, इशाल, सोहा तीनों ने एक दूसरे को देखा था। कुछ देर बाद जराब किचन में आया था। नजर हया पर गई थी। या चिकन पकोड़े बना देना मेरे लिए इफ्तार में। जराब संजीदगी से कहते साथ वापस चला गया था। हया, इशाल, सोहा को सही मानों में गुस्सा आया था। समझ क्या रखा इन लड़कों ने। हाँ आज कुछ भी नहीं बनेगा। अफ्तार में हम भी रोजे से होते हैं, पता है चले इन्हें भी। या फौरन से मुंह बनाते बोली थी। सोहा, इशाल ने इस बात में सर लाया था। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। दोनों एक साथ बोले। या पकोड़े फ्राई करने लग गई थी। अफ्तारी का वक्त हुआ। या, इशाल, सोहा ने मिलकर डाइनिंग पर अफ्तारी लगाई थी। तभी इर्तिजा, आर्स, राब और घर के सभी लोग अपनी अपनी कुर्सी संभाल गए थे। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ जूस, खजूर और पकोड़े मौजूद थे। बाकी इफ्तार भी ले आए भाभी, वक्त हो गया। इर्तिजा फौरन से वॉल क्लॉक पर नजर डालकर बताने लगा। तभी अज़ान शुरू हो गई। यही बना है आज सबको इसी से इफ्तार करनी होगी। या फौरन से बोली। इर्तिजा, आर्स, राब ने इसे देखा था। ये जुल्म नहीं, बहुत भूख लगी थी मुझे। इर्तिजा फौरन से देखते हुए बोला। हया ने घूर कर इसे देखा था। हम भी रोजे से होती हैं, एक दिन खुद बना कर देखिएगा तो पता लगेगा। इशाल फौरन से बीच में हिस्सा लेने लगी। सोहा, या ने इस बात में सर हिला दिया था। लड़कियां बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसी खामोशी से इफ्तारी करो और एक दिन सब चीजें नहीं खाओगे तो कुछ नहीं होगा, रात को डिनर कर लेना। अदीना बेगम फौरन लड़कियों की साइड लेते हुए बोली थी। इर्तिजा कुछ बोलता कि जराब ने टोका। इस पर लड़ने की जरूरत नहीं है, रोजा खोलो, सब नहीं बनाया तो कोई बात नहीं। जराब फौरन से इर्तिजा को देखकर कहते साथ रोजा खोलने लग गया था। सबने इफ्तार वगैरह कर ली थी। शाल, सोहा, या बर्तन समेट चुकी थी। वो टीवी लॉन्च में आकर बैठी जहाँ सब लोग मौजूद थे। ऐसा करते डिनर बाहर कर लेते हैं, शॉपिंग भी कर लेना तुम लोग ईद की, और कुछ खाया भी नहीं है तो डिनर भी हो जाएगा। जराब फौरन से सबको देखते हुए कहने लगा, जिस पर इर्तिजा, आर, सोहा, शाल फौरन रजामंद हो गई थी। नहीं भाई, हम तो बहुत थके हुए हैं, हम नहीं जाएंगे। आप बच्चे जाओ, हमारे लिए पैक करवाते आना। अदीना बेगम, नासरा बेगम और नहीद बेगम फौरन से बोली थी। आजम सब तो पहले रूम में जा चुके थे, जिस पर बस बाद में सर हिला गया। बाकी सब जाने के लिए तैयार होने लगे। हया रूम में खड़ी तैयार होकर कमरे तब्दील कर सर पर दुपट्टा से लिक्की से करने लगी थी। नूर को भी तैयार किया था। तभी जराब रूम में आया। नजर दोनों पर गई। हया नूर के गाल पर लब रखे हुए थी। इस तरह कितनी अच्छी लगती है तुम। जराब इसे शलवार कमीज और दुपट्टे में देखते हुए मुस्कुरा कर बोला। हया ने इसे देखा। जी नहीं, मैं वैसे भी अच्छी लगती हूँ। वो मुंह बनाए मासूमी से इसे बोलते साथ नूर को गोद में उठा गई थी। जराब इसे देखने लग गया था। हया, तुम दिन ब दिन बच्ची बनती चली आ रही हो।
जरा भी से ज्यादा खुद से बोला, या जो बाहर जा चुकी थी वापस मुड़ी। मैं अभी छोटी ही हूँ। बाहर से वापस रूम में आकर जवाब देती वो वापस चली गई थी। जरा मुस्कुरा दिया था, वो भी नीचे की जानब बढ़ गया था। सब लोग गाड़ी में मौजूद थे जब वो चारों खड़े थे। जराब ने नहीं देखा। इसी तरह पीछे चारों एडजस्ट हो जाए, एक ही कार जाएगी, कोई बाइक नहीं निकलेगी, इर्तिजा ने कहा। जराब इन चारों को देखकर थोड़ा सा सख्त लहजे में बोला था। इर्तिजा इसे देखने लग गया था। भाई आधी जगह तो ये मोटी ले लेगी, हम बाकी कहाँ बैठेंगे? इर्तिजा फौरन से शाल के मुंह खोले इसे देखने लग गई थी। इर्तिजा बीबी है तुम्हारी, अब तमीज से खामोशी से पीछे बैठो। सर्द लहजे में हुक्म देते साथ वो गाड़ी स्टार्ट कर गया था। वो चारों एडजस्ट हो गए थे। हया अगर तुम तंग हो रही तो नूर को पीछे दे दो। जराब हया को देखते हुए बोला। हया नफी में सरल आ गई। नहीं ऐसा करे, ये फ्रूट्स वाले को भी पकड़ लें, महल्ले से 2-3 लोग और भी उठा लें। इर्तिजा फौरन से बोल पड़ा था। हया मुस्कुरा दी थी। जराब ने सख्त तेवर लिए इसे देखा था, जिस पर वो खामोश हो गया था। भाई प्लीज चाइनीज खिला दे मजेदार सा, इर्तिजा फौरन से बोला था। इशाल ने इसे देखा था। नहीं भाई देसी, इशाल फौरन से बोली थी। सोहा आर्स इन दोनों को देख रहे थे। मगर मुझे तो बर्गर खाना है, सोहा हल्की सी आवाज में आर्स से बोली थी। आर्स सबका ध्यान अपनी जानब ना देख सोहा की कमर पर हाथ फेरने लगा था। आह! सोहा ने जोरदार चीख मारी। सब लोग इसे देखने लगे। क्या हुआ? सबने इससे पूछा। इसका चेहरा बहुत परेशान था। हाँ बताओ क्या हुआ है सोहा? आर्स फौरन से पूछने लगा था। सोहा खुद को नॉर्मल करती नफी में सर हिला गई थी। मैं तो कुछ भी खा लूंगी, सोहा फौरन से कहते साथ बाहर की जानब देखने लगी थी। सब लोग फिर से ठीक होकर बैठ गए थे।